जय हिंद। आज का टॉपिक हमारा पोषण है। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि पोषण होता क्या है। कोई भी जीव जंतु अपने शरीर की वृद्धि, रचना तथा कार्य संचालन को कायम रखने के लिए भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। उसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार से हो सकता है। पहला, ऑटोट्रॉफिक स्वपोषण, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। पर पोषण, ऑटो कहने का मतलब है सेल्फ, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। हेट्रो का मतलब है डिपेंडेबल, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंड हो उसे हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट करते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, जैसे कि ह्यूमंस, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम पेड़ पौधे पे या दूसरे किसी एनिमल पे डिपेंडेबल हैं, इसलिए इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमन। अमीबा, ठीक है। उसके बाद वैसे जीव जो स्वपोषण करते हैं उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं, और वैसे जीव जो परपोषण करते हैं उसे हम परपोषी जीव कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक दो प्रकार से होता है। पहला, केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट कहने का मतलब है वैसा पोषण जिसमें क्लोरोफिल नहीं हो। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट कुछ बैक्टीरिया करते हैं जो अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं लेकिन क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं लेकिन क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जैसे कि पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो हरी होती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेबल है, जैसे कि अमरबेल। चलिए आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा पौधे में पोषण। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, पेड़ पौधे जैसा कि आप जानते हैं कि स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेबल नहीं है। ह्यूमन क्या है, परपोषी है। हम लोग अपना भोजन पकाते हैं, बनाता पेड़ पौधा है। ठीक, तो पौधे जो है जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? पेड़ पौधे जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, H2O। ये 4 चीज जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इन 4 चीजों में से एक भी चीज एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। अब हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती कैसी है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है एक पौधे में उसके पत्ती में होती है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है पत्ती में मौजूद होता है, जिसकी वजह से पत्ती जो है हरी होती है। अब हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो पौधे के पत्ती में होती है, इसलिए सबसे पहले इसमें क्लोरोफिल जो होता है पहले से मौजूद होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो दिन में होती है, मतलब सूर्य की उपस्थिति में। पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल जो होता है ये सनलाइट को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को पत्ती तक अवशोषित करता है। सनलाइट को अवशोषित क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल में मौजूद क्वांटोसोम, हमारे बाहरी वातावरण में बहुत सारे गैस मौजूद होते हैं, जिसमें से एक CO2 भी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो है CO2 बहुत जरूरी है। पत्ती के सतह में जो होता है छोटा छोटा छिद्र मौजूद होता है, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। यही स्टोमाटा जो होता है वो बाहरी वातावरण से CO2 को लेता है, ठीक है,
और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो जाने के बाद O2 को रिलीज करता है। तो स्टोमाटा क्या करता है कि हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान करता है। बचा H2O। H2O जो है पत्ती के जड़ प्लांट्स के जड़ में जाइलम मौजूद होता है जो H2O को कैरी करके पत्ती तक पहुंचाता है। H2O, ठीक है। बाहरी वातावरण से CO2 लिए क्लोरोफिल पहले से मौजूद है जिसमें क्वांटोसोम मौजूद होता है जो सनलाइट को अवशोषित करता है। जड़ से जाइलम जो है जल को लेकर के जाता है पत्ती तक ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सके। अगर इन 4 चीजों में से एक भी चीज एब्सेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि की प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। सबसे पहले तो इसका हम समीकरण लिखेंगे। देखिए सबसे पहले होता क्या है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसे प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद H2O जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है तो ये अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट जाता है। ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण में कोई काम नहीं है, वेस्ट मटेरियल है जो कि स्टोमाटा के द्वारा बाहर चला जाता है। बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है कि CO2 के साथ अभिक्रिया करके तब ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है। फोटोसिंथेसिस जो है एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ बनता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से रेस्पिरेशन जो होता है कैटाबॉलिक प्रक्रिया है जिसमें कि टूटता है, ग्लूकोज टूटता है रेस्पिरेशन में, इसलिए उसे कैटाबॉलिक प्रक्रिया कहा गया है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा हेटेरोट्रॉफिक, परपोषी। हेटेरोट्रॉफिक वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, दूसरे पे डिपेंडेबल हो, उसे हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ये 3 प्रकार से होता है। पहला सैप्रोफाइटिक, मृतजीवी, पैरासाइटिक, परजीवी।
तीसरा होलोजोइक, प्राणी संपोषी। सेप्रोफाइटिक, मृतजीवी, वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन जो है सड़े गले पदार्थों से लेता है, उसे हम मृतजीवी कहेंगे। दूसरा है पैरासाइटिक, वैसा पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करता हो, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। तीसरा है होलोजोइक, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में लेकर उसे पूर्ण विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है, वो प्राणी संपोषी। जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग अपना भोजन बड़े टुकड़े के रूप में लेते हैं और उसे पूर्ण विधि द्वारा जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके तब उसे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। ये पूर्ण विधि 5 प्रकार से होती है। ये पूर्ण 5 विधि जो है कुछ इस प्रकार है। पहला अंतर्ग्रहण, जिसमें जैसे कि हम भोजन के बड़े टुकड़े को जो ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा गया है। दूसरा पाचन, हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है उसे पाचन कहा गया है। अवशोषण, जब पाचन हो जाने के बाद भोजन का जो बचा जो पदार्थ होता है वो छोटी आंत में जाता है, जिसमें एक उंगलीनुमा संरचना होता है जिसे विलाई कहा गया है। वो क्या करता है कि हमारे भोजन से जो भी पोषक तत्व है उसे ग्रहण कर लेता है, उसी प्रक्रिया को अवशोषण कहा गया है। अगला है स्वांगीकरण, हम भोजन लिए तो वो हमारे पूरे शरीर को जरूरत है ना, तो वो जो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जो पहुंचता है उस प्रक्रिया को स्वांगीकरण। उसके बाद जब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, तो उस वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना बहिष्करण कहलाता है।